वीडियो का टॉपिक है वेरिकोस वेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी डीप वेन जो कि मसल्स के बीच में होती है। फिर आता है हमारा फेशिया, फिर आता है सुपरफिशियल वेन एंड देन स्किन। जो वेन डीप वेन और सुपरफिशियल को कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं परफोरेटिंग वेन। नॉर्मल वेन्स क्या होती हैं? तो नॉर्मल में क्या होता है कि जो हमारा सुपरफिशियल वेन से ब्लड है वो जाता है और डीप वेन में जाता है। तो यहाँ पे वाल्व होते हैं जो कि इसका बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं। मगर ये होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी। मगर एबनॉर्मल में क्या होता है कि जो हमारे वाल्व होते हैं वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं। इनकॉम्पिटेंट वाल्व का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड सुपरफिशियल वेन से जब परफोरेटिंग वेन से होते हुए डीप वेन में जाएगा तो यहाँ पे हमारी कुछ मसल्स थी जिसकी वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ब्लड है वो एंटी ग्रेविटी मूव करेगा। ओके, मगर अब यहाँ पे हमारा इनकम्पिटेंट वाल्व है तो वो क्लोज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर यहाँ पे हाई है तो ये जो ब्लड है ये ब्लैक फ्लो करेगा और ये जाके हमारी सुपरफिशियल वेन में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। अब इसकी वजह से सुपरफिशियल वेन डायलेट हो जाएगी, डायलेटेड एंड प्रोमिनेंट। इस एबनॉर्मल पाथवे को हम कहते हैं वेरिकोस वेन। इसके दो कॉज होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल कॉज और एक होता है पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल में आता है प्रेगनेंसी जो कि 3rd ट्राइमेस्टर में हमें देखने को मिलता है। जब हमारा यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से हमारी वेन्स पे प्रेशर इंक्रीज होगा और उसकी वजह से वेरिकोस वेन होना नॉर्मल है। सेकंड आता है पैथोलॉजिकल वेरिकोस वेन। वो होता है थ्रोम्बो एम्बोली में या फिर उसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसका हम पैथोलॉजी भी देखते। तो ये हमारी डीप वेन, ये है सुपरफिशियल, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है परफोरेटिंग। अब इसमें क्या होता है कि कोई थ्रोम्बस, चाहे वो प्लाक हो या फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो, वो आके हमारी डीप वेन में अटैच हो जाता है किसी पॉइंट पे। इसकी वजह से क्या होता है, इसका नैरो ल्यूमेन हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे वाल्व है और जो हमारी वेन है उन दोनों में प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लैक बैक फ्लो करेगा और वो सुपरफिशियल वेन में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें अब इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर्स दिख सकते हैं कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो ब्लूइश और पर्पलिश हो जाती हैं, कॉर्ड लाइक, और वो विजिबल होती हैं जस्ट लाइक दिस। हमारी जो स्किन है वो डिस्कलरेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। एक्सट्रीमिटीज है वो हैवी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर हमारा ब्लड डिपॉजिट है तो उसकी वजह से। फिर आता है कि पेन इंक्रीज आफ्टर सिटिंग एंड स्टैंडिंग। क्या प्रिकॉशन इसके साथ ले सकते हैं कि एक्सरसाइज करें ताकि हम फिजिकली फिट रहें, कोई प्लाक या फिर थ्रोम्बस ना बने, और डाइट भी हमें अच्छी लेनी चाहिए, प्रॉपर लेनी चाहिए ताकि हमारी जो वेन्स हैं और जो हमारी आर्टरीज हैं यानी वेसल जो हैं वो हेल्दी रहें। फिर आता है सेल्फ केयर, हमें अपनी खुद की केयर करनी चाहिए बिकॉज समटाइम्स कभी हमारे इंजरी हुई हो, ओल्ड इंजरी, उसका थ्रोम्बस जो होता है वो निकल के डिपॉजिट हो जाए वेन्स में, तो उससे भी वेरिकोस वेन हो सकता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्रेसिंग डिवाइस लगा देते हैं ताकि जो वेसल्स डायलेटेड हैं वेन्स हमारी वो कंप्रेस हो जाएं। फिर टाइट स्टॉकिंग में भी वही होता है कि जो हमारी वेन्स डायलेटेड वेन्स हैं वो कंप्रेस्ड रहें, तो यही इसका ट्रीटमेंट है। अदरवाइज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन जो मेडिकेशन है वो हम लेते हैं।